नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केतु ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में विस्तृत विश्लेषण करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में। दरअसल केतु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या असर डालेगा, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कन्या, तुला, वृश्चिक यानी वृश्चिक राशि में केतु 23 सितंबर 2020 को आएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में केतु तीसरे घर में आएंगे, यानी तीसरे घर में केतु का जो प्रभाव होता है कष्टकारक होता है। ये आपके पराक्रम को प्रभावित करता है, भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी लाता है और आपको लेजी बनाता है। जो काम आपको 1 घंटे में करना चाहिए उस काम को आप करने के लिए 4 घंटे का समय लगाएंगे। इस तरह की परिस्थिति कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में केतु ग्रह का प्रभाव रहेगा। विस्तार पूर्वक इसको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। कार्यक्रम को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस केतु का आपके जीवन में दरअसल अगले 18 महीनों तक किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। केतु ग्रह का जो प्रभाव है, यदि केतु आपके जन्मपत्री आपके राशि के अनुसार तीसरे भाव में जा रहा है तो राहु आपके भाग्य में जाएगा। और भाग्य स्थान हमारे जीवन में हमारे माता पिता यानी पिता और अध्यात्म, इन दोनों ही चीजों को राहु प्रभावित कर देता है। केतु के राशि परिवर्तन का असर आप देखेंगे कि पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। जो आप निरंतर पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, मंत्र जप कर रहे थे, वो मंत्र जप में आपकी अरुचि होगी, आप मंत्र जप नहीं कर पाएंगे। मंत्र जप ना कर पाने का कारण क्या है कि केतु आपके अध्यात्म भाव में, भाग्य भाव में, धर्म भाव में जाकर के विराजमान हो जाता है। राहु केतु का प्रभाव बन जाता है और ये केतु तीसरे घर में जब विराजमान होगा तो 7वें घर को, 9वें घर को और 11वें घर को, तीनों चीजों को ये प्रभावित करता है, टच करता है। इसकी दृष्टि पर दोष चली जाती है, यानी व्यापार में रुकावट आ सकती है। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अगले 18 महीनों में कुछ चोट चपेट, दुर्घटना या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिसकी आपको ऑपरेशन करानी पड़े, जो नॉर्मल तरीके से जिसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, वो भी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। 11वां घर लाभ स्थान, यानी कि जो हम रोजाना निरंतर दैनिक रूटीन में जो आमदनी कर रहे थे उस आमदनी को रोक सकता है। और इन सब चीजों का, इन सभी समस्याओं का वजह क्या है? केतु। केतु जब 3rd हाउस में होगा तो 3rd हाउस का केतु आपको आलसी बना देगा, आलस्य का आपके जीवन में बढ़ावा कर देगा। भाई बहनों का जो परामर्श आप लेते थे वो परामर्श आपको अच्छे नहीं लगेंगे, यानी आप उनके अगेंस्ट रिएक्शन लोगे, वो आपके लिए अनिष्टकारी हो जाता है। पिता के बताए हुए मार्ग पे चलने में आपको दिक्कत होगी, आप कुछ नए शॉर्टकट ढूंढेंगे, कुछ बड़ी तरक्की डेवलपमेंट की कल्पना करेंगे। और कई बार कहते हैं कि लालच बुरी बलाएं हो जाती है। हम जाते तो बड़ी इंटरेस्ट के लिए हैं, बड़े बेनिफिट के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चला कि जो था वो भी हमने वहां गंवा दिया। तो ऐसी परिस्थितियों से कन्या राशि वालों को बचना होगा, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। कन्या राशि के दरअसल स्वामी बुध होने के कारण से कन्या राशि के जो जातक होते हैं बेहद चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और जन्मजात कह सकते हैं, इनमें कला होती है बिजनेस करने की, एक एबिलिटी है, एक योग्यता है। जैसे आप 4 पैर के जो पशु हैं, पैदा होते ही यदि इन्हें पानी में डाल दें तो ये तैरना जानते हैं, इन्हें जन्मजात तैरना आता है। उसी तरह से कन्या राशि के जो जातक होते हैं, जन्मजात बिजनेस करने की एक कला होती है, क्वालिटी होती है। लेकिन कन्या राशि वालों सावधान, अगले 18 महीनों का जो समय है कष्टकारी है, संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा, या यूं कह सकते हैं कि आपको लड़ना होगा। अगले 18 महीने आपको एक बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करनी है। ये सोच करके आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और संघर्ष करते हुए जाएंगे, तभी आप उसको सफल बना पाएंगे और इस समय को आप अपने जीवन में निर्वाह कर पाएंगे। पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, आलस्य से बचना होगा।
समय से सोना और समय से जगना ही आपके अध्ययन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए बेहद लाभप्रद होगा। यदि आप टाइम से सोते हैं और टाइम से जगते हैं तो आपके लिए कल्याण होगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, आप अपनी उस परसेंटेज को प्राप्त कर पाओगे जिस परसेंटेज के लिए आप फाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो। यदि ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में हुई तो आप अपने उन गलतियों के कारण से आप उलझ जाएंगे, जीवन में दिक्कत में आ जाएंगे। सावधान रहो, आगे बढ़ो, अपने जीवन का कल्याण करो। आपके जीवन में यदि किसी तरह कोई समस्या आपको दिखती है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजिए, हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, बेल के बटन को क्लिक करिए हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।